हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर से एक पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। आप लोग को पता होगा कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, और बहुत सारे बच्चे इनके नाम यानी इसका जो हिंदी नेम है इसको लेकर कन्फ्यूजन होंगे कि ये केंद्रीय सूचना आयोग होता क्या है। तो ये इसका जब हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे यानी अंग्रेजी का जो नाम है वो बताएंगे तो आप लोग ज़रूर जान पाएंगे कि ये क्या होता है। तो ये जो सूचना राष्ट्रीय सूचना आयोग जो है इसको बोला जाता है सीबीआई, यानी सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दें कि ये जो सीबीआई होती है, सीबीआई हमारे एक राष्ट्रीय स्तर का एजेंसी है, यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। सीबीआई क्या होती है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी होता है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं कि संविधान के नज़र में सीबीआई क्या है और क्या इसको पावर दिया गया, इसका काम क्या है और इसका क्या लिमिटेशन है। इन सारे तथ्यों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने यूपीएससी के बारे में सारे पॉइंट कवर करा है उसी तरीके से इसके बारे में भी, और ठीक वो यूपीएससी में भी हमने 2 वीडियो लाए, तो इसके ऊपर भी 2 वीडियो लगभग हो ही जाएगा। तो चलिए आज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है सीबीआई के इंफॉर्मेशन से जुड़ी। तो चलिए सबसे पहले तो ये बता दें कि सीबीआई राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक संस्था है, यानी उसी का एक शाखा है, और ये वैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि संविधान ने इसको कोई संस्था नहीं माना, संविधान ने इसको कोई दर्जा नहीं दिया। अब बात यहाँ आया कि संविधान ने इसको संस्था नहीं माना है यानी दर्जा नहीं दिया, तो अब ये काम कैसे करती है, इसको शक्ति कौन दिया? तो इसको इससे ये जो जांच एजेंसी होता है इसको जांच जो संबंधी शक्तियाँ हैं यानी सीबीआई को जांच करने की शक्ति किसने दिया? तो ये दिया था दिल्ली का विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से इसको जांच करने की शक्ति प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई जांच करता है किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं, संविधान के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बोला गया कि सीबीआई संविधान का संस्थान नहीं है, यानी संस्था नहीं है, वैधानिक संस्था ये नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री या फिर देश के सरकार के द्वारा इसको मान्यता दिया गया है। और किसके द्वारा? तो दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946। आप यहाँ से एक बात ये भी याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया? 1946। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सीबीआई को जांच संबंधी शक्तियाँ प्राप्त होती है। चलिए इसके बाद ये भारत सरकार के कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। सीबीआई कहाँ पे कार्य करती है? तो भारत सरकार का जो कार्मिक होता है, कार्मिक लोक शिकायत और जो पेंशन मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत ये अपने कार्यों को निष्पादन करती है, यानी अपने कार्यों का प्रतिपादन करती है, वहाँ पे अपने कार्य को करता है। उसके बाद आपको बता दें कि वर्तमान में सीबीआई जो है देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है। किस मामले में? जांच पड़ताल करने में सीबीआई देश की सबसे ऊंचा संस्था है, यानी सर्वोच्च शीर्ष अन्वेषण अभिकरण है। शीर्ष अन्वेषण कहने का मतलब है सबसे ऊपर का। अन्वेषण का मतलब होता है इंग्लिश में कोई बहुत सारा ऐसा हिंदी का वर्ड होता है जिसका इंग्लिश जानना ही अच्छा रहता है और उसी से आप समझेंगे। जैसे अन्वेषण का मतलब बहुत सारे बच्चे आप बाद में भूल भी सकते हैं, और अन्वेषण के मतलब अभी भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो अन्वेषण को इंग्लिश वर्ड जब बोलेंगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। अन्वेषण का इंग्लिश होता है इन्वेस्टिगेशन, और इसको और डिटेल से हिंदी में चले तो इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब होता है जाँच पड़ताल करना। जैसे होता ना सीआईडी, तो सीआईडी क्या होता है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि क्राइम के बारे में वो जांच पड़ताल करता है। लेकिन ये जो केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीबीआई जो होता है वो पेंशन मंत्रालय के कार्य करता है, और सरकार के कार्मिक जो लोक शिकायत होता है उसके अंतर्गत ये रहकर अपने कार्यों का निष्पादन करती है। तो वर्तमान में सीबीआई देश का सर्वोच्च अन्वेषण अभिकरण है, यानी कि अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी, यानी एजेंसी बोले उसको, और जब पूरे डिटेल्स में हिंदी में जाते हैं तो संस्था बोल सकते हैं। यानी वर्तमान में हमारे देश में जांच पड़ताल करने वाली सर्वोच्च संस्था है कौन? सीबीआई।
उसके बाद इसकी स्थापना क्या कब किया गया, तो इसका स्थापना किया गया था 1963 में, यानी 1963 ईस्वी में सीबीआई का स्थापना भारत में किया गया था। उसके बाद इससे पहले सीबीआई को पहले क्या होता था कि इससे पहले इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। यानी जो सीबीआई था, सीबीआई पहले सीबीआई नहीं था। इसे कब सीबीआई का स्थापना हमारे देश में 1963 में किया गया, लेकिन हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो ऐसे में इससे पहले भी तो कोई जांच का एजेंसी होता होगा। तो ये जो सीबीआई था, सीबीआई को ही पहले बोला जाता था विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। कौन से नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई को किस नाम से पहले जाना जाता था, तो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब किया गया, 1963 ईस्वी में। तो ये था सीबीआई के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट। अब इसके जो आगे का कुछ पॉइंट है उसको भी देखेंगे, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलिए आप इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे के पॉइंटों को देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे सीबीआई का जो कुछ आदर्श वाक्य है उसको जानेंगे, यानी कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य जो है वो। जैसे सीबीआई का कुछ आदर्श वाक्य होता है, ठीक है। आदर्श वाक्य कहने का मतलब होता है ये मोटो सेंटेंस, यानी आदर्श को बोला जाता है मोटो, और इसका कुछ उद्देश्य होता है और दृष्टि होता है। उद्देश्य को इंग्लिश में बोला क्या जाता है उद्देश्य, यानी कि इसका कोई मिशन होता है, किसी भी मिशन पे ये काम करता है। उसके बाद दृष्टि यानी कि विजन, विजन पे यानी कि इसका दृष्टि कहाँ कहाँ तक है, यानी किस रूप से ये देख रेख कर सकता है और कहाँ कहाँ तक देख रेख कर सकता है, ठीक है। तो इसका आदर्श वाक्य जो है वो है उद्यम, निष्पक्षता और अखंडता, ठीक है। निष्पक्षता यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये किसी के पक्ष में काम नहीं करता, ये सच्चाई के पक्ष में काम करता। और अखंडता कहने का मतलब होता है कि इसे कोई भी हटा नहीं सकता, सीबीआई की बातों को कोई भी टाल नहीं सकता, सिवाय कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये गलत नहीं रहेगा, तो अगर गलत रहेगा तो इसके ऊपर न्यायपालिका एक्शन लेगा। भारतीय संविधान का जो न्यायपालिका वो एक्शन ले सकता है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में यही तो एक खासियत होता है कि कितना हो बड़ा संस्था क्यों ना हो और उसे कितना हो पावर क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करेगा तो उसके ऊपर संविधान के तौर से न्यायपालिका जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या क्या है, उद्यम, निष्पक्षता और अखंडता, 3 आदर्श वाक्य, उद्यम, निष्पक्षता और अखंडता, ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य, सीबीआई का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि संविधान और देश की कानून को रक्षा करना। सीबीआई का मिशन क्या होता है, ये जिस समय अपना ज्वाइनिंग लेता है उस समय ये शपथ लेता है, यानी ऑथ ग्रहण करता है कि हम संविधान और संविधान के साथ साथ अपने देश की जो कानून व्यवस्था है उसकी हम रक्षा करेंगे और उसकी मर्यादाओं को हमेशा पालन करेंगे और दूसरों से भी पालन करवाएंगे, ये ऑथ लेता है। उसके बाद साथ ही ये अपराध का विवरण और सफल जो अभियोगिता होता है उसे दायर करना, यानी सही बातें को, ये सच्चाई यानी सही क्या है ये सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है। नहीं कहता अगर कोई केस होता है जो उलझा हुआ रहता है बिल्कुल, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सीबीआई का फाइल खोला, सीबीआई को बुलाया जाता है। जैसे अभी फिलहाल की बात करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बेस्ट एक्टर थे, जो हमारे पटना के ही रहने वाले थे, बिहार के पटना जिला से ही थे और एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर थे। इनके सुसाइड के बाद इनके सुसाइड के बाद बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि ये क्या है, एक मर्डर है। तो इसके बाद क्या किया गया, सीबीआई इसके ऊपर जांच में लगा हुआ है। सीबीआई के पास ये जो बात है, ये जो केस है वो चला गया। अब क्या होता है सीबीआई इसके बारे में बताएगा। सीबीआई है जो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगा। तो अपराध का विवरण देता है और सफल अभियोगिता दायर करता है, यानी जो सही बातें होता है उसे ही बताता है। उसके साथ ही पुलिस बल को नेतृत्व
और दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करना। पुलिस बल का जो नेतृत्व, जो फोर्स होता है, हमारे देश का फोर्स होता है, उसको बल का नेतृत्व करता है, साथ ही उसे दिशा निर्देश देता है कि आप किस हक में कार्य कर सकते हैं और आपके कानून का रक्षा कैसे किया जा सकता है। इन सारे तथ्यों के बारे में काम करना किसका है? पुलिस, ये सीबीआई को। और इतना ही नहीं, ये क्या करता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सहयोग बढ़ाने के लिए क्या करता है, नोडल एजेंसी का निर्माण करता है, यानी नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सीबीआई किस एजेंसी के रूप में काम करता है? तो सबसे पहले तो ये भारत के सर्वोच्च एजेंसी के रूप में, यानी सर्वोच्च क्या बोल सकते हैं, अन्वेषण अभिकरण के रूप में, यानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में ये काम करता है। भारत का सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये सीबीआई, और ये नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे का कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अब इसका हम लोग दृष्टि की बात करेंगे। दृष्टि की बात यानी कि विजन, क्या बोलते हैं इसको, विजन इसको बोला जाता है। दृष्टि को क्या बोला जाता है, इसका विजन, यानी कि ये किस क्षेत्र तक देख सकता है, ये क्या क्या हमें मदद कर सकता है। तो देखिए ये क्या करता है कि हमारे जो सार्वजनिक जीवन है इसमें भ्रष्टाचार और संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में ये क्या करता है, अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा ये कमी लाता है। यानी हमारे जीवन में जो संघर्ष होता है और जो भी मतलब अपराध होता है, भ्रष्टाचार होता है और जो आर्थिक हिंसक होता है और आपराधिक मामलों को ये कम करने की, यानी सीधा सीधी हम बोल सकते हैं कि जो सीबीआई होता है वो क्या करता है, हमारे देश में क्या करता है, अपराध को कम करता है और साथ ही साथ ये भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश करता है। तो ये एक दृष्टि इसका हो गया। सेकंड दृष्टि में हम लोग ये समझेंगे कि ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के न्यायालयों में जो लंबित मामला है, इसके बारे में नहीं फैसला किया जा सकता कोर्ट से, तो ये क्या करता है, उसके ऊपर ये काम करता है और काम करके जो सही बातें होता है, सही इन्फॉर्मेशन देता है और उस केस को सॉल्व करने में न्यायपालिका को मदद करता है। यानी जो न्यायपालिका कोई भी मामला हो सकता है उसको ये मदद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है ये साइबर और उच्च जो प्रौद्योगिकी होता है, अपराध होता है, इससे सुरक्षा प्राप्त करता है। साइबर कहने का मतलब कंप्यूटर से जुड़े और जो उच्च प्रौद्योगिकी यानी मशीनरी वगैरह, जैसे होता ना, किसी किसी का क्या होता है कि एटीएम का, जैसे कि मान लिया कि किसी का अकाउंट हैक कर लेता है ये, ठीक है, किसी का मोबाइल यूट्यूब चैनल है उसी को हैक कर लिया, किसी को मोबाइल के द्वारा कोई गलत मैसेज किया गया, तो ये सब जो भी बातें होता है ये सब के मामले में सीबीआई ही जांच पड़ताल करता है और उस मुजरिम को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसको न्यायालय में पेश करके सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम करता है। तो सूचना और जो साइबर होता है यानी उच्च जो प्रौद्योगिकी होता है उस मामले में भी सीबीआई काम करती है। ठीक है, ये सहायता करता है हम लोगों को। उसके बाद कहता है राज्यों के पुलिस संगठनों और कानून लागू करने वाले एजेंसियों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विशेष कर मामलों में जांच करना है। यानी राज्य के अंतर्गत जो पुलिस संगठन होता है वो कैसे कानून को लागू करेगा और एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे संगठन करके कानून को फॉलो करेगा, इसके बारे में भी सहायता कौन प्रदान करती है, तो सीबीआई सहायता प्रदान करती है। उसके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये अपराध के विरुद्ध लड़ाई करता है। राष्ट्रीय देश के अंदर तो अपराधी के लिए लड़ाई करता ही है, साथ ही देश के बाहर से भी कोई अपराध किया जाता है तो उसमें सीबीआई का मामले को लाया जाता है और वहाँ पे उन सारे मामले को सीबीआई ही खत्म करता है। उसके बाद मानव अधिकार का रक्षा करना। अगर हम लोग मानव है, हमें जो संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिया गया उस मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश करता है या फिर कोई उसे हनन करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर भी सीबीआई एक्शन ले सकता है। आपको पता है कि हमारे संविधान में कितने अधिकार है, तो पहले 7 अधिकार था लेकिन अब 6 अधिकार। कौन सा अधिकार को हटाया गया, तो पहले जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखकर उसको विधेयक का अधिकार बना दिया, यानी कानून का अधिकार बना दिया गया। तो ये पॉलिटिक्स की बातें हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना चुके हैं और इसके
और इन्हीं से जुड़े और सारे पॉइंटों पे वीडियो आएगा और सारे टॉपिक पे। तो बताइए कि आज का हमारा क्लास कैसा लगा। सीबीआई के बारे में एक छोटी सी जानकारी, और ये ख़त्म नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे के पास शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ें और अपने मंजिल की ओर हमेशा अग्रसित रहें, और एक दिन हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। ये हमारा नारा है कि हम कामयाब होकर रहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये हमारा नारा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वक्त आ गया हमें विदा लेने की। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले एक मुख्य टॉपिक के साथ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिससे आपको भरपूर जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।